पंछी उड़ाथे आकाश, करथे बिरछा मवास। धरती के माने गुण, धरती के माने गुण, बढ़ैया मुक्ति पाबे हारे, तैथीरा बे हारे। छैहा भुइयाला छोड़ जवैया ते थीरा बेकारे। दिन रात सुरता तोरे आथे मोला रानी, तोर बिना कैसे बनही माया के कहानी। हे 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 ला 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 ला। तो मैं बालपन से गीत गात हूँ। 87 से लगातार मंची प्रस्तुति के साथ जुड़े रहे हूँ और रिकॉर्डिंग के दुनिया में रोहित जी मैं मोर पहला एल्बम ऐसे कक्षा 9वीं में। वो कहना चाहूँ कि आपके जो सवाल रही से कि आपके जीवन में संघर्ष कतेक रही, तो मैं कहना चाहूँ कि संघर्ष तो एक चीटी भी करते और बिना संघर्ष के जीवन ही नहीं में की थो। तो मैं मजा ले हूँ, अभी भी गोता लगा रही हूँ, संघर्ष खत्म नहीं हुए। अभी तो मोला अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिला। तबला ऐसा कोई बोलिस का कि तोरा आवाज अतका अच्छा नहीं है? बिल्कुल, रिजेक्शन तो बहुत से हैं, लेकिन मैं आप लोग कहना चाहूँ कि रिजेक्शन बहुत बड़े से हैं। मतलब मोला ये कहे गए कि यार इसकी आवाज़ में बेस, इसके साउंड में ना वो हीरो वाली बात। सच कहे जाए तो मैं एल्बम में तब तक मैं ढेरों मतलब मोर वो समय 2000 से ज़्यादा गाना गा चुके रहे मैं उससे। अच्छा, बचपन में जब आप स्कूल कॉलेज में रहे हो जी, तब बाथरूम सिंगर भी हो आप मन शुरुआत में? आप खुद सोचना मोर बात ला रोहित जी। हाँ। और अगर नहीं करे हो एक्सपेरिमेंट तो करना। हाँ। और कॉलेज करना भाई कि बाथरूम के जो हॉल रहे थे ना वो बहुत अच्छा थे। हाँ कहीं चीज की जरूरत नहीं है। वही तो आपके मापदंड भी पता चलते कि आप अच्छा गात हो। मैं भी एक बाथरूम में गाता हूँ। वही चिंतन मीटिंग करे एक जगह वही है, अपन आप से मिले एक जगह बाथरूम में अच्छे मोला लगते। अच्छा, कई जन आपके जो है योजना के अलग मतलब निकाला थे जी। जल के साथ दारू भी चला थे जो आपके गाना में सुनाल चाहता हूँ, आपने दिखाना चाहता। देखो, हमने बनाया है हम ही पिलाएंगे। केकऊ गाना है जिसमें एक लड़की है दारू डाला थे ग्लास में। शेखरनंद जी वो समय 2 ट्रैक वाले एक मशीन बना रही से। वो समय का है कोई भी गायक गायिका से गलती हो जाए तो फिर से गायल पड़े, तो कतको प्रैक्टिस करे हुए कलाकार रहे, कबू तबला बिगड़ गए, कबू गायक गायिका से एक आख शब्द अलग हो गए, वो पट से इसे दबाए ताहा लो वही जहाँ पर गलती करे तो वो मेरे सुधर जाए। मतलब फिर से तोला 1-2 लाइन पहली से गायल पड़े, फिर आप अपन गलती ला वो गाना में सुधार लो। जब ले मैं देखो तोला मोर जिनिया बदल। संगीत शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम, रागी को मिला है रागिनी और रोगीला मिले आराम। जी हाँ संगवारी हो, आप मन ला जय राम जय जोहार। और जैसे कि आप मन समझ गए हो कि काबर में ये लाइन ला बोले हो, तो आज द PS पॉडकास्ट शो में हमारे मन के बीच में जो है उस सुर के सरताज हवे, तेकर से ये लाइन ला मोला बोलल पड़ी से। आप मन समझ गए हो कौन है? छत्तीसगढ़ी सिंगर और छत्तीसगढ़ के जाने माने सुनील सोनी जी। सुनील जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। और भैया के आवाज़ से ना सिर्फ बच्चा मन हा, लइका मन हा, बल्कि सियान मन के जी में भी धुकुर धुकुर हो जाए। काबर कि अतका मया से अतका दुलार से गाते भैया की आवाज़ कमाल है। आज भैया हमारे पॉडकास्ट शो में कॉन्सर्ट के माध्यम से आप मन ला जरूर एंटरटेन करी। बने रहो, पूरा पॉडकास्ट जरूर देखो। भैया जय जोहार। सब जन ला जय जोहार, रोहित जी ला जोहार, और पूरा टीम ला मोर नमस्कार है। और छत्तीसगढ़ महतारी के मोर जम्मो दर्शक श्रोता जन ला पै लगी करके प्रणाम करत हूँ। भैया सवाल पूछे से पहले सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि काबर माइक आपके हाथ में हमेशा रहा है?
अब आज मैं आपके जगह छीन ले हूँ, पहली मैं बोले हूँ हमारे पॉडकास्ट शो है तो आप मन हमार गेस्ट हरो, जी। लेकिन स्वागत करे से पहली माइक के आपके हम मैं छीने हूँ आपसे माइक ना, तो थोड़ा से अंते लगत का नहीं, मोला बहुत मज़ा आते आपके पास कार के जो हमार छत्तीसगढ़ी में नवा प्रयोग करत हो आप, जी। नवा कलाकार मन ला ला के ओखर मन के जीवन के, ओखर मन के कला यात्रा के चीज ला पहुँचात हो, तेकर बहुत सारा बधाई आप ला, बहुत बढ़िया लगी से मोला आके। और आपके पीएस शो में मैं अपन संघर्ष से लेके आज तक जो भी संगीत में गात हूँ, बजात हूँ, नवा नवा कुछ करे के उद्यम करत हूँ, आप सबके बीच रखो। क्या बात है भैया। सबसे पहली तो जितना भी हमारे कर व्यूअर सब है, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आपके जीवन के बारे में, बैकग्राउंड में हमन जाबू। आज पहला पॉडकास्ट है आप मन के, तो जतका भी मैं देखे हूँ और स्क्रॉल करे हो तो इंटरव्यूज दिखाई से आप मन के काबर कि आप बहुत दिन से यहाँ पे फील्ड में हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री। तो आपके जीवन के बारे में आप मन बता सकते हो कि कैसे आपके बचपन निकली से, कहाँ से आप मन हो, कैसे बैकग्राउंड रही से, कहाँ से आप मन आ हो, कतका संघर्ष करे हो। सबसे पहली तो ये कहना चाहूँ कि मोर माता पिता मोला एक कलाकार बनाए बर और मोर परिवार सबके मेहनत और मोर समस्त गुरु मन के साथ ही साथ मोर जतका अभी कोई जो यूथ मन है ओखर मन से भी जो मोला प्रेरणा मिलते कि सुनील भैया ऐसा गाना बनाओ तो आऊ अच्छा लगी, तो नवा नवा प्रयोग कर बर जो मन मोला ऊर्जा देते, तो सब के मैं आभारी हूँ कि आज जो मोर जीवन में अपन कला यात्रा में जो भी मैं करत हूँ वो पहली से हमेशा बेहतर करे के लगातार कोशिश करत हूँ। ये सब बेहतर करे बा तो मैं हर दिन प्रयास करत हूँ, लेकिन ये मोर जीवन के जन्म से लेके ये कहना चाहूँ कि मोर स्कूली पढ़ाई दुर्ग में हुई और सन 83 में मैं विधिवत शास्त्रीय संगीत के शिक्षा लेबर अपन प्रथम गुरु पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जी से मोर शिक्षा प्रथम हारमोनियम में, मतलब कैसे हाथ रखना है, कैसे हाथ रख के धुन ला बजाना है, वहाँ से कैसे धम्मन काम करी, ये सब मतलब पूरा मोर प्रथम गुरु पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जी। और ओखर बाद बहुत अकन गुरु जी है, कीर्ति माधव व्यास जी है भिलाई के, घुले साहब है, श्यामल राय सर जी है, JH परमार जी है गोंदिया से, पंडित रघुनाथ सिंह ठाकुर जी है और पंडित जगन्नाथ भट्ट जी है रायगढ़ घराना से। तो पहली तो एंड्रॉयड फ़ोन के भी ज़माना नहीं रही से रोहित जी, तो लैंडलाइन के फ़ोन में मतलब काफ़ी साल बाद तो हमारे यहाँ लैंडलाइन फ़ोन भी लगिस, लेकिन वो ज़माना में मतलब ये कहना चाहूँ कि मैं जब सन 83, 82 और 84, 85, 86 में जंगल हमन अपन पिताजी संग, मोर पापा संग में है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर इंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं रही से, तो वो समय हमन मंची प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ के माटी करके एक टीम रही से, परपोड़ी के राजा परपोड़ी कुरलू के वो कलाकार रही से, जेला में चाचा के कहो प्रहलाद सिंह कश्यप, वो एक ऐसे कलाकार रही से जो छत्तीसगढ़ के मिट्टी के खुशबू से रिलेटेड कर्मा ददरिया, वहाँ एक घनश्याम सर भी रही से, घनश्याम गुरु जी जिला आज कर्मा के सम्राट कहे जाते, वो भी मोर गुरु है। तो ऐसे समस्त छत्तीसगढ़ के भी पुरोधा मन संग मोला काम करे के अवसर वही मंची प्रस्तुति में ही मिलिस। तो मैं लइकापन से, बालपन से गाना गात हूँ, लेकिन विधिवत शिक्षा अगर कहे जाए तो गंधर्व महाविद्यालय, भातखंडे महाविद्यालय मीरज से मोर संगीत के पहला चरण प्रारंभ हुई से। और छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में मैं कह सकता हूँ कि प्रहलाद सिंह कश्यप जी, छत्तीसगढ़ के माटी टीम, चंदैनी गोंदा है ना, हमार गुरुदेव कुमारलाल साव सर, हमार गुरुदेव महान पुरोधा महासिंह चंद्राकर जी, पद्मश्री ममता चंद्राकर जी के पिताजी हैं,
और पिनका पार वाले रामचंद्र देशमुख जी, दाऊ जी, ऐसे, और लालू जी, मदन जी, जो पुराना थिएटर से भी जुड़े हैं, हबीब तनवीर जी के थिएटर से जुड़े रहे, ऐसे सब कलाकार मन संग में भारत भवन के भी सेमिनार हुए तो ओमा भी बचपन से मैं ज्वाइन करे हूँ अपन पिताजी के साथ। मोर पिताजी है प्रहसन करे, सबला हंसाए, कुछ कॉमेडी, कुछ एक स्टोरी लिखे, ओमा अभिनय भी करे, और कुछ गीत वगैरह के जब बारी आए तो मैं ओमे गाना गाऊँ। तो मैं बालपन से गीत गात हूँ। 83 से लगातार मंची प्रस्तुति के साथ जुड़े रहे हूँ। और रिकॉर्डिंग के दुनिया में रोहित जी, मैं मोर पहला एल्बम ऐसे कक्षा 9वीं में, तो 9वीं कक्षा में हमारे पिताजी के दोस्त रही से मुकुंद कौशल जी, बहुत महान साहित्यकार रहे, और ये सब साथी रहे अपन स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे जी वगैरह के, और दुर्ग जिला हिंदी साहित्य समिति से मैं जुड़े रहे हूँ। चूँकि संगीत के बात होते तो मैं जहाँ तक ये समझता हूँ कि साहित्य के बिन संगीत अधूरा है। सही बात है। साहित्य अपन आप में परिपूर्ण है। सही बात है। और जब ओमा स्वर मिल जाते, ओमा संगीत मिल जाते, तो फिर इंटरटेनमेंट के खजाना हो जाते, बहुत मज़ा आते। तो मैं साहित्य समिति से भी जुड़े रहे हूँ, और जम्मू कवि मल्ला में बिल्कुल हमार सीनियर मानता हूँ, ओमल्ला पुरोधा मानता हूँ, मैं अपन गुरु मानता हूँ। चाहे मुकुंद कौशल जी हो, सुरेंद्र दुबे सर हो, हमार सम्मानित रामेश्वर वैष्णव जी हो, निरंजन लाल गुप्ता जी हों, छत्तीसगढ़ के महान अमर कवि लक्ष्मण मस्तूरिया जी हों, जेकर बगैर हमार छत्तीसगढ़ के गीत संगीत अधूरा है। मोर संग चलाओ रे, मोर संग चला रे। तो ऐसे एक पंक्ति में आप लोग कहना चाहो? बिल्कुल बिल्कुल। मोर गीत संगीत और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो मस्तूरिया जी के, जी मस्तूरिया साहब के रोहित जी, मोर संग चला रे। और एक फिल्म आ रही से छैया भुइया, छैया भैया, तो सतीश जैन जी के वो फिल्म रही से। पंछी उड़ाते आकाश, पंछी उड़ाते आकाश, करते बिरछा मवास, धरती के माने गुण, धरती के माने गुण, बढ़ैया मुक्ति पाबे हारे, तैथीरा बे छैया भुइयाला छोड़ जवैया ते थीरा बेकारे, छैया भुइयाला छोड़ जवैया ते थीरा बेकारे, कतका जोरे का कमाए, जिनगी ला बिरथा गवाए, धुर्रा धुआं माना है, धरती के माने गुण हो, धरती के माने गुण, बढ़ैया मुक्ति पाबे हारे, तैथीरा बे हारे, छैया भुइयाला छोड़ जवैया ते थीरा बे हारे। तो मैं, माँ सरस्वती के आशीर्वाद है आप उनके ऊपर बहुत। मैं धन धन हो के छत्तीसगढ़ के जतका भी हमार पुरोधा मन है, साहित्यकार मन है, और कवि मन है, रचनाकार मन है, गायक मन है, संगीत से जुड़े हुए, साहित्य से जुड़े हुए, माटी के जतका कलाकार मन है, ओकर सब संग मैं काम करे हूँ और करत हूँ, और अंतिम सांस तक मैं करत रहूँ। मैं रम गे हूँ
आप सबके माया में, आप सबके आशीर्वाद से नवा नवा काज करे पर निरंतर में लगे। वो कहना चाहूँ कि आपके जो सवाल रही से कि आपके जीवन में संघर्ष कतेक रही, हाँ। तो मैं कहना चाहूँ कि संघर्ष तो एक चीटी भी करते और बिना संघर्ष के जीवन ही नहीं में की थो। तो मैं मजा ले हूँ, अभी भी गोता लगा रही हूँ, संघर्ष खत्म नहीं हुए। अभी तो मोला अपन छत्तीसगढ़ी बोली भाकाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिला। क्या बात है, क्या बात। जिसे हमार छत्तीसगढ़ का भारत के बहुत ही महान गायिका, पंडवानी गायिका तीजन बाई जी पद्म विभूषण है, जिन अपन पंडवानी के माध्यम से आज छत्तीसगढ़ी के लोक कला अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ले जाइस। तो मैं कहता हूँ कि मोर भी अगर कर्मा ददरिया मोर सुआ गीत है, ए मन में जब मैं गीत ला अपन सिचुएशन के अंदर, जैसे कोई फिल्म के डायरेक्टर मोला सिचुएशन बताए इसके भाई एमा वीरा बनाना है, वीरा गीत बनाना है, तो मैं सुआ गीत ला चयन करता हूँ। भाई बांस गीत में अपन ला गीत बनाना है सुनील जी, तो मैं कहता हूँ भैया बिल्कुल बनेगा। हमारे यहाँ विविधता है रोहित जी, हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ी गीत संगीत, यहाँ के धुन मनन अत्यंत विविधता है। आप देख लो, चंदैनी अलगे रंग है, पंडवानी अलगे रंग है, और कर्मा एक अलग ही आपला आनंददायी, पंथी इतना ऊर्जा भरे नृत्य है कि आपला कहीं ना कहीं जस बिहाव गीत। छत्तीसगढ़ की संस्कृति कहा जाए तो बिल्कुल अलग जी, है। तो छत्तीसगढ़ी की जैसे तीज तिहार मने रोहित जी, हरेली, देवारी, होरी, अभी सावन आ गए, ऐसे सावन आ गए, अभी तिहारे है हमारे यहाँ, हर महीना तिहार है छत्तीसगढ़ में। तो मोला लगता है कि यहाँ किसनहा मन जतका झूम के जब बोरे बासी ला खा के हकन के खेत में काम करते, वो ददरिया जब झरते वहां से, जब वो कर्म गाते तो कर्मन के ऊर्जा और डबल हो जाते, मतलब आनंद के प्राप्ति होते हैं। हमारे यहाँ के सब लोक धुन मन में इतना शक्ति है कि बहुत मजा आते हैं। तो मैं अपन सब संघर्ष ला भुला जाता हूँ, मैं सिर्फ अपन नवा नवा गीत मन ला रचे बसे के काम करता हूँ निरंतर, चाहे मैं गाड़ी चलाता हूँ, कार चलाता हूँ। और मैं आप लोग झूठ नहीं बोलूँ, कभी कभी सोहत खानी मोर पत्नी मोला बोलते हैं अभी थोड़ा सा आप विश्राम करिए, 3-4 रात से जगे हुए हो कार्यक्रम में और दिन को रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो, आराम करो, कम से कम 1-2 दिन रेस्ट लो। लेकिन मोला इसे लगते रेस्ट अभी करेक्ट टाइम नहीं है। बहुत ही मोर अंदर जुनून है और पागलपन है कि मैं कितना और नया नया कुछ कर सकता हूँ, तो कर लिए मैं चिंतन करत रहता हूँ, अच्छा करे के प्रयास करत रहता हूँ। तभी तो कई सालों से आप मन छत्तीसगढ़ फिल्म हिस्ट्री में अलग जगह बना, आज तक चलते ही छे कारवां आपके। ये सब छत्तीसगढ़ के श्रोता और मोर नवा नवा छोटे छोटे लइका मन जो स्कूल जात है, वो मन अगर मोला सुनत है तो मोर जीवन सफल है कि तो। हाँ, ये तो है। अच्छा, बचपन में जब आप स्कूल कॉलेज में रहे हो जी, तब बाथरूम सिंगर भी हो आप मन शुरुआत में? आप खुद सोचना मोर बात ला रोहित जी। हाँ। और अगर नहीं करे हो एक्सपेरिमेंट तो करना। हाँ। और कॉलेज करना भाई। और कल का अभी थोड़ा देर बाद आप जाके देखना हाँ। कि बाथरूम के जो हॉल रहे थे ना, इको बहुत अच्छा आते। हाँ, कहीं चीज की जरूरत नहीं है। तो जब इको आते ना, हाँ। तो आज जब कुछ गुनगुनात हो और तो आपके दिल की आवाज निकलते हैं, और दिल की आवाज शायद एकर लिए निकलते कि जब आप बाथरूम में होतो तो आपके जो स्वर के गूंज रही थे वो आपला मजा देते। चाहे आप कोई भी गीत ला गुनगुना लो, किशोर साहब के हो, रफी साहब के हो, आप लोग जो भी आते तो आप लोग पता चले बहुत बढ़िया लगा थे, अच्छा लगा तो आप नहात भी गाना गाते हो। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बात है। वहीं तो आपके मापदंड भी पता चलते कि आप अच्छा गाते हो। मैं भी बाथरूम में गाता हूँ। आज भी मोर पिताजी मोला पुराना बहुत देर ले नहात रहा, मोर पिताजी ऊपर से आवाज है, यार पानी खत्म हो जाए यार, तो गाना खत्म नहीं हो। हाँ, तो गाना खत्म नहीं हो बेटा, जल्दी आ, हमला भी जाना है। हाँ। तो बहुत आनंद है बाथरूम में।
मतलब आज भी सुनील सुनी जी बाथरूम सिंगर हवे। बिल्कुल, मैं बाथरूम में जब तक नहीं कहूँ अपन चिंतन मनन नहीं करूँ, वही चिंतन मीटिंग करे एक जगह वही जे अपन आप से मिले एक जगह बाथरूम में अच्छे मोला लगते, कुछ गलत कहा? सही बात है, बिल्कुल सही बात अमोर है। ख्याल से ये बात ला कैमरा कागू में बतावा नहीं लोग अनफिल्टर्ड शो है। संकोच करते, लेकिन मोला लगते कि हर इम्पोर्टेंट मीटिंग आपके बाथरूम में ही होते। हाँ सही बात है, बहुत बड़ा बड़ा काम वहीं से हो जाते का। एकदम सही मोला लगता। हाँ, और जैसे कभी ऐसे जब बचपन में कोई बोलिस का, वैसे तो माहौल पूरा आपके अनुकूल ही रही से, जी। तब ला ऐसे कोई बोलिस का कि तोर आवाज अतका अच्छा नहीं है? बिल्कुल, रिजेक्शन तो बहुत से हमें। आप ला एक घटना बताता हूँ कि जब मैं पिक्चर के नाम बताऊं कि नहीं बताऊं, लेकिन बताओ ना भैया, अनफिल्टर्ड शो हवे। लेकिन मैं आप लोग कहना चाहूँ कि रिजेक्शन बहुत बड़े से हैं हमें। मतलब मुला ये कहे गए कि यार इसकी आवाज़ में बेस नहीं है, इसके साउंड में ना वो हीरो वाली बात नहीं है। तो मैं आवाक रही हूँ कि मैं मतलब मुला तो सच कहे जाए तो मैं एल्बम में तब तक मैं ढेरों मतलब मोर वो समय 2000 से ज़्यादा गाना गा चुके रहे हूँ मैं उस समय, ज़्यादा ही गीत गा चुके रहे हूँ एल्बम में। तो सन 2002 के मौका है रोहित जी, तो मोला एक बात अंदर से चिंतन करेल पड़िस कि मैं अपनी आवाज़ को हीरो जैसा नहीं गा रहा हूँ। तो मतलब एक तो दुख के बात हो गए, मैं पूरा ही डिप्रेस हो गया हूँ। लेकिन ईश्वर तो रही से मोर साथ, मोर गुरु मन के आशीर्वाद रही से, मोर माता पिता के संघर्ष, हाँ। और भगवान देखा थे। तो मैं कहता कि भगवान मोर साथ दिस। हाँ। और जब वो गाना रिलीज हो नहीं रिलीज नहीं हो रोहित जी, हाँ। आप ले बताना चाहूँ कि जब एडिट टेबल में गई तो वो गाना इतना ज़्यादा मैच हो कि हर कोई मोला बोलिस कि ये हीरो गात है यार कि कोई गायक गात। और आप जानना चाहो कि बिल्कुल फिल्म के नाम है ना, जानना चाहो का ये मैं दर्शक मन से पूछा था। मैं ही दर्शक हूँ अभी। तो रोहित जी सीधा मुद्दा में आता हूँ। ए टूरी मैं तोला, ए टूरी मैं तोला, अब बड़ मैं करता हूँ। ये जब एडिट टेबल में जब गाना एडिट हो तो अनुज शर्मा जी जिन आज जन जन के सेवा के विधायक महोदय जी नरसिम्हा क्षेत्र के, तो जब वो गाना जब रिलीज हुई तो एडिट टेबल में गई तो सबसे ज़्यादा वो गाना इतना पसंद है। फिर वही फिल्म में मोला फिर से 3 गाना पर फिर से बुलाइस। अब आप समझ गए हो, और डायरेक्टर रही से सतीश जैन जी, जेकर साथ में आज पिछले 25 साल से काम करत हूँ। और मैं कहता हूँ कि अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से हो, चाहे फिल्म के कहानी ला लेके हो, चाहे अनुभव को लेकर के हो, मैं कहता हूँ कि आज अगर दर्शक मन सबसे ज़्यादा उनकर पिक्चर ला देखा थे तो मैं कहता हूँ नो डाउट कोई शक नहीं है, उनको जानकारी है उस विधा की, उस क्षेत्र की, उनका अनुभव, उनका कार्यशैली। और छत्तीसगढ़ के आज सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गए। खैर ये मतलब है कि भाई पब्लिक पसंद करा था। तो मैं कहता हूँ व्यक्तिगत जीवन में का कैसे ओमे में नहीं जाऊँ, ठीक बात। दुनिया में कहता हूँ कि हम जो सब्जेक्ट में काम करत हन और ओला अगर पब्लिक आशीर्वाद देते, भर भर के माया देते और मेला लगा के अपन परिवार संग पिक्चर देखे जाते, सही बात। तो मैं हृदय से आभारी हूँ कि आज मोला लोगन सुना थे, मोर संगीत ला सराहना देते, आशीर्वाद देते। वो कहते कि भाई आपके गीत संगीत बड़ा अच्छा लगा, तो मोला यही सबसे बड़े इनाम है, इनाम है, कमाई है आपके जी। और रोहित जी यहीं से मैं आप नवा लइका मन ला भी ये कहना चाहूँ कि भगवान कण कण में टैलेंट दे है, हर व्यक्ति ला टैलेंट दे है, अपन टैलेंट ला पहचानना है,
बस हमला सिर्फ अपन टैलेंट ला पहचानना है और पूरा ऊर्जा के साथ लग जाना है और गुरु मन के ऊपर भरोसा करना है। काबर के जब कोई मंच ला पाथन हम, कोई जगह स्थान ला पाथन हम, तो मैं सबसे बड़े हाथ रही थे गुरु मन के। जो गुरु आप ला सिखाते, वो गुरु के आदर करना है। गुरु ही ईश्वर है, माता पिता ही ईश्वर है। तो मैं कहता हूँ अगर हम कोई चीज़ सजेस्ट करत हन, कोई चीज़ और वो में सफल नहीं हो पात हन, कोई चीज़ के रिजेक्शन भी होते, तो घबराना नहीं है। ओखर से भी अच्छा जगह शायद भगवान हम रखे हुई, हमला ये सोचना है। तो मैं अपन लइका मन ला भी समझाता हूँ घर में, और मैं सबो हमार छोटे भाई बहनी मन ला कहना चाहता हूँ जो कला के क्षेत्र में कार्य करत है, सीखत है, पढ़त है, वो मन ला कहना चाहूँ कि बेटा खूब मेहनत करो। मेहनत के सब्स्टिट्यूट टैबलेट नहीं है। क्या बात है। हाँ, मेहनत करने वाला इंसान घबरा नहीं सकता। वो सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और कल नहीं तो परसों होगा। अपने वक्त का इंतजार करना है आपको। हमारे छत्तीसगढ़ में कहते ना, घुरवक दिन घलो बहुर थे। कहते कि नहीं रोहित जी? कहते बोलते घुरवक दिन घलो बहुर थे गा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बहुर थे। बड़े बड़े मॉल बन जाते, शॉपिंग मॉल बन जाते, जी हाँ आप 20 साल पहले कचरा फेंकत रहे हो। तो भाई सबके समय आई, हमला रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, नदी की तरह बहते रहना है। हमारे गुरु मन के बिल्कुल आशीर्वाद लगी। तो आप मन जैसे बात हो, तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन से पल रही से जब आपला छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिले? मैं झन भूलो माँ बाप ला अर्नब चटर्जी जिकर संगीत में फिल्म के पहला गीत रिकॉर्डिंग जिला जनता खूब पसंद करी। वैसे तो देखे जाए तो रोहित जी मैं ओखर पहले भी फिल्मन में गा चुके रहे हूँ, लेकिन वो फिल्मन रिलीज नहीं हो पाई समय से, ये कहना चाहूँ। फिल्म में गा चुके रहे हूँ, लेकिन वो फिल्मन रिलीज नहीं हो पाई समय से। तो ये तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मोर जो पहला फिल्म रिलीज है मार्केट में, वो है झन भूलो माँ बाप ला। और ओखर गाना मन के तैयारी चालू हुई से 2002 में। नहीं, ओकर कहानी जो है वो जानना चाहिए पब्लिक मन। कैसे आप मतलब मौका मिली वहाँ आए? ये रही से कि हमारे एक चाचा रही से गिरवर दास मानिकपुरी जी, और वो बहुत बड़े साहित्यकार है। अभी पिछले कुछ महीना पहले खत्म हुई से चाचा। तो गिरवर दास मानिकपुरी जो जी रही से वो गीतकार है, और बहुत बड़े छत्तीसगढ़ के बहुत अकन फेमस गीत वायरल गाना मन के गीतकार है, साहित्यकार है गिरवर दास मानिक। वो दुर्ग से है, और मोर पिताजी के अभिन्न मित्र एकदम। दोनों जन मिल के छत्तीसगढ़ माटी में कई अकन प्रहसन करे, कार्यक्रम में एक साथ खाना खाए, रुके, मैं बोल चाचा कहूँ। तो ये है कि सतीश जैन जी फिल्म जब बनाई छैया भूइयाँ, तो वो बेरा में टच में रही से गिरवर दास मानिकपुरी जी। सतीश जैन जी उनकर आगे अपन कुछ बात शेयर करीन कि भाई मेरे को और भी गायक गायिकाओं का ज़रूरत पड़ेगा, तो ऐसे कोई है क्या? तो गिरवर दास मानिकपुरी जी मोर नाव ला बताइस कि एक लड़का है दुर्ग में, और मोर भतीजा ही है, मतलब लड़का ही जैसे है, मोर लड़का जी से बहुत अच्छा गाते हैं। एक बार सुन ले वाला बुला के, मैं आपके ऑफिस में भेजूँ। तो रूम नंबर 303 में जयराम कॉम्प्लेक्स में उस समय ऑफिस रही से। जब मैं गया हूँ दोपहर की, तो सब जन रही ने, अनुज शर्मा जी भी रही से, सभी जन रही से। और मैं अपन पहला गीत सुनाया, हिंदी में सुनाया, कुछ छत्तीसगढ़ी सुनाया, बहुत सारा कन गीत। अर्नब चटर्जी वो फिल्म के संगीतकार रही से, एक दो गीत सुनाया। और बाद तुरंत मोला बोलिस कि बहुत अच्छा बेटा, अप्रिशिएट करिस। और निर्माता निर्देशक सतीश जैन ला बोलिस कि ये बहुत अच्छा गा रहा है लड़का, इसको मुंबई आप भेजिए, अपन करेंगे काम इसके साथ, ऐसा कर। और हम वो समय 1 महीना के आसपास में मुंबई में रहे हूँ। रामेश्वर वैष्णव जी, मैं, नारायण ग्वाला और त्रिलोक तिवारी जी, धर्म पत्नी जी, ऐसे करीब करीब प्रकाश होटल में हमन करीब 1 महीना
और वहाँ से हमन चारकोप जान और गाना मन के रिहर्सल करन, गाना के रिकॉर्डिंग हुई सात्विका स्टूडियो में। और मुंबई के नामचीन सिद्ध हस्त प्लेयर मन वो फिल्म में प्ले करे है। जब कभी आप गाना सुनते हो, चाहे वो आई एम सॉरी, अड़बड़ सॉरी, निमगा सॉरी, जौहर सॉरी, का करो हो गए तोर संग यारी, आई एम सॉरी। तो ये गीत रामेश्वर वैष्णव जी के री से। और ये फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारा घटना है रोहित जी। अब बताते एक इंटरव्यू सिराजी लगते लेकिन आप ला एक मोर बहुत ही दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहूँ बिल्कुल इंटरव्यू के माध्यम से कि ए मैं एक गीत रही से मोरे दिल्ला टाक ले टोरे वो बेनी वाली, मोरे दिल्ला टाक ले टोरे वो बेनी वाली। राजीव मेघर शूटिंग रही से और अभिनेता अनुज शर्मा जी फिल्म के नायक। ये फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन रही से कि हीरोइन के प्यार में एक हीरो है पूरी तरह से पजेसिव, और जैसे हमारे यहाँ के कोनो खत्म हो जाते तो अपन पति देव या कोई भी खत्म हो जाते तो खर बारे में कैसे वो बता दे बोल बनेरी से मोर राम बहुत अच्छा री से का करबे चल दी सो। तो एक जो महतारी मन के जो विलाप रही थे ना, वो विलाप लग गाना में समाहित करे रही से अर्नब चटर्जी। बहुत अच्छा गीत। और मैं कहना चाहूँ कि फुल ऑन क्रेडिट देना चाहूँ कि सतीश जैन जी के जो सोच है, थॉट है, वो एक गाना पर मतलब कैसे उनका दिमाग में ऐसे हुई। और जब गीत गायल गए मैं सात्विका स्टूडियो में तो भयंकर ड्रामा। तो मतलब कई तरह के लाइन, मतलब एक एक लाइन ला मैं कई बार गा के बताया। रो रो के गाना है बेटा बोलिस, रो रो के गाना है और रो के गाना है, लेकिन पब्लिक को मजा आना चाहिए, इसमें कॉमिक होना चाहिए, कॉमेडी। तो बहुत चैलेंज रही है। आप ला बताऊँ कि रात को 9-10 बजे रिकॉर्डिंग चालू हुई, सो बहुत देर रात तक एक रिकॉर्डिंग हुई, बहुत मज़ा आई और गाना सफल हुई। राजीव में जाके वो गाना जब शूटिंग लगी तो अनुज शर्मा जी ओ में रो के एक्टिंग करीस, तो आउट सिंक मत हो करके ओ में अभिनेता अनुज शर्मा जी रोई से और हमर मन की आवाज़, मतलब अनुज शर्मा जी की आवाज़ और मोर आवाज़ ला आप इतना सिंक पाओ कि कहाँ अनुज शर्मा जी की आवाज़ है और कहाँ मोर आवाज़ आप ला पता नहीं चली, पब्लिक ला भी नहीं पता। लेकिन आप ला जनता जनार्दन ला कहना चाहूँ कि आपके संघर्ष, आपके कला, आपके ईमानदारी, आपके जद्दोजहद, आपके सीरियसनेस, आपके हर चीज़ ला ना भगवान देखा थे, एक एक पल ला ऊपर से निहारत है। तो मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से कोई चीज़ में भिड़े हो और मैं ईमानदारी से आज तक भिड़े हो। तो चला थे, बस ये कहना चाहूँ कि झनमुलो माँ बाप के फिल्म के माध्यम से आज मैं भाग 2 के बनाए के अभी चला थे हमारे मन के भाग 2 बहुत जल्द आपके बीच आई। झनमुलो माँ बाप ला भाग 2 सतीश जैन के निर्माण है। और रहीस बात कि कोई चीज़ ला आप दिल से करते हो, एक शाहरुख खान के है ना एक डायलॉग कि जैसे आप मन में सोचते हो और ला कर्म करे ला प्रारंभ करते हो, तो आपके जो पीछे से अगर कोई निगेटिव वाइब से व कोई चीज है तो वो भी हट जाए और प्रारंभ आपके साथ हो जाए। यस, और वो पूरा ऐसे ग्राउंड बन जाए आपला आगे लाए बर और आपला एक सही मंजिल में लाए बर पूरा कायनात आपके साथ हो जाए। तो आपला साथी बनाना है तो बिल्कुल साथ में होए बर आपला मेहनत करे पर ही। सही बात है। हाँ जी। स्वरांजलि स्टूडियो में भी आप मन कई बार गा हो, तो ऐसे हम सुने हैं कि उत्तम तिवारी जी वो भी आपके भूमिका बहुत निभा है जी। ऐसे भी कुछ आप भी बता सकते हो कोई कहानी कुछ? उत्तम तिवारी जी एक बहुत अच्छा बांसुरी वादक रहे हैं, दुर्ग के शास्त्रीय संगीत में भी कुछ चतुरंग वगैरह गाए। तो हमन भी मैं तो बालपन से ही शास्त्रीय संगीत में कोर्स करे हूँ, तो मैं संगीत विशारद। तो
भैया के सानिध्य में रही से कि भैया के सानिध्य से पहले तो मैं आप लोग बता चुके हूँ कि मैं शेखर नंद जी के स्टूडियो रही से आनंद नगर में। शेखर नंद जी वो समय 2 ट्रैक वाले एक मशीन बना रही से। वो समय का है कोई भी गायक गायिका से गलती हो जाए तो ला फिर से गायल पड़े। ओके लाइव रिकॉर्डिंग होला, लाइव रिकॉर्डिंग की थे तो लाइव रिकॉर्डिंग में हम बहुत गाना करें। और महान हमार पुरोधा केदार यादव जी, कुलेश्वर ताम्रकार जी, बैतल राम साहू जी, पंचराम मिर्जा जी, साधना यादव जी, जयंती यादव, गन्नू ठाकुर, है ना, लोग पुरोधा किस्मत बाई जी के गाना है। दुर्ग तो कलाकार मन के गढ़ रहे, कविता वासनिक जी राजनांदगांव से। मतलब जम्मो गायक गायिका मन वो समय के जो वायरल गायक और गायिका महोदय मन रहा है, ओखर साथ में हाफ पैंट पहने कहीं ना कहीं कार्यक्रम में या रिहर्सल रूम में मैं बिल्कुल जुड़ जाऊं और कोरस गाए लगाऊं। तो मोर जीवन जो रहे है, मोर पिताजी मोर साइकिल में बैठावा है पीछू में कैरियर में, और हमन चल दन जहां भी कला के समागम होते, रिहर्सल होते, वहां जुड़ जान। तो ये जो आनंद है बहुत अद्भुत रहे। मैं कहता हूँ कि आज भी आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से ऑनलाइन सीखा तो ये भी तो एक नवा रूप ही है। लोगन से जुड़े के आप फोन में पूछते हो कि भाई मैं अपना स्केल बढ़ाने के लिए कैसा प्रैक्टिस करूं, क्या करूं। आज लड़का मन ऑनलाइन सीखा थे, एक फोन से 20-20, 50-50 मन जुड़ा थे जूम के माध्यम से। तो वही चीज पहले मैनुअल रहा है रोहित जी, हमन मैनुअल जुड़ जान। और 50 व्यक्ति के खाना पीना नाश्ता चाय रात भर चले प्रैक्टिस। तो वो 2 ट्रैक वाले वो इसने रहा है पहले। तो वो जो 2 ट्रैक वाले रहीस ना, मैं ये बताना चाहत रहे हूँ कि हमन जब लाइव में प्रोग्राम दन तो छत्तीसगढ़ के सब कलाकार मन करन, लेकिन जब रिकॉर्डिंग में आन तो कतको प्रैक्टिस करे हुए कलाकार रहे, कबू तबला बिगड़ गए, कबू गायक गायिका से एक आख शब्द अलग हो गए, तो फिर से गान। तो खर वरना शेखर नंद जी है एक साउंड इंजीनियर रही से, बहुत माने हुए टैलेंट है। वो 2 ट्रैक रखे रहा, वो पट से इसे दबाए ताहाँ लो वही जहाँ पर गलती करे तो वो मेरे सुधर जाए। मतलब फिर से तोला 1-2 लाइन पहली से गायल पड़े, फिर आप अपन गलती ला वो गाना में सुधार लो। संगवारियों एक बात मैं आप लोग बताना चाहत रहे हूँ कि शेखर नंद जी के जो स्टूडियो रहे सोखर बाद मोर स्टूडियो छत्तीसगढ़ स्टूडियो जो तिकरा पारा में रही से, वो स्टूडियो का नाम रही से छत्तीसगढ़ स्टूडियो, जहाँ पर भोलाराम साहू जी साउंड इंजीनियर रही से, जेकर आज स्वरांजलि स्टूडियो के नाम से स्टूडियो। तो कहना चाहो स्टूडियो तो बहुत अकन खुल गया डिजिटल के ज़माना में। अब तो आजकल के कई जन लड़का मन लैपटॉप में भी और मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग करत है। एआई भी हो गए भैया जी, एआई होए से तो पूरा आई हो गए। तो संगवारी हो एक गाना सुनाओगा आप? बिल्कुल भैया, पॉडकास्ट के बीच बीच में। मोर फिल्म है हंसझन पगली फंस जावे रे, जेकर गीत आप मन ला घात पसंद है। रोहित जी के साथ आज बैठे हैं तो रोहित जी के सबसे पसंदीदा गीत है, और बहुत देर से भैया बोलत भी है कि वो गीत आप जरूर सुनाओ। तो आप सबके बीच दिन रात सुरता तोरे आथे मोला रानी, तोर बिना कैसे बनी माया के कहानी। हे ला 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 ला, तही मोर बनबे करे जा तही मोर बनबे करे जा चानी, ओ करे जा चानी, तोरो अंतसमा पीरा होथे करानी धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे माया के बानी, ओ माया के बानी, मोरो अंतसमा पीरा होथे वो रानी धीरे धीरे। क्या बात है भैया। मतलब हर छत्तीसगढ़ी में खासियत है कि छत्तीसगढ़ी गाना में मया शब्द जी भाव में भी रहते जी और गाना में भी रहते जी। हर छत्तीसगढ़ी गाना में मया तो पक्का ही छे। मतलब मया भी है रोहित जी, और हर चीज हमारे यहाँ धीरे धीरे भी हो। आप देखे हो काबर के धीर में खीर है। ये तो है। और मया खर से बोले कि हमारे यहाँ के पहले भी आप लोग कहा रहे हो और अभी भी कहना चाहो कि मया पीड़ित के जो बंधना है हमारे यहाँ इतना गाढ़ा है और प्योर है कि हमारे यहाँ कोनो कह देते रोगा जान रोगा दिन भर मोबाइल ला कोचकत बैठे। तो एक महतारी अपन लेकर रोगा कह देते, तेनों में रोगा नहीं रहा है, ओखर माया है।
और ममता है। ममता है। तो माया पीड़ित के बंधना तो छत्तीसगढ़ के अद्भुत है कि यहाँ के गीत संगीत, यहाँ के ठेठरी खुरमी चीला फरा यहाँ सिलबट्टा के पीसे चटनी, सब चीज में माया भरे, और माया के बिन सब अधूरा है, माया बिन बिरथा है जिन गानी। हाँ भैया, जैसे गाथो आप मन हा स्टेज शो भी बहुत करते हो, ऐसे कोई पल आथे का गाना भुला गए गाते गाते होते ना, और बात ला घुमा देन, पब्लिक ला पता भी नहीं चले, ऐसे कोई होए आपके होते? बिल्कुल होते। का है कि अतका कन गाना है। हाँ। अब अतका कन गाना ला आप कभी कभी कोई हंसी के मोमेंट स्लिप हो जाते हैं तो कैसे करबे, लेकिन माफी चाहता हूँ, गलती होते नहीं नहीं ऐसे नहीं बोले तो अपन आपको कोई याद हुई वो पल है और हंसी आ गए बीच में, अरे भुला गए। बिल्कुल होते हैं। हाँ। कई अगन प्रोग्राम में होते, कभी कभी हम डायरी ले जाना भूल गए। हाँ। हमार मिसेज हमारे लिए दाल भात चावल बना थे और खाना उना रखिस, ओकर बाद खाना भी खा लियन, लेकिन डायरी रखना भूला गए, तो कैसे करबे? अपन सहपाठी कलाकार मन ला या तो मोबाइल, अब तो मोबाइल के जमाना आ गए, चल भाई कोनो गाना निकाल ले, और नहीं निकाले तो हल्का फुल्का स्लिप हो जाते, कैसे करबे? अच्छा, कौन से डायरेक्टर के साथ में आप मन ला काम करके बहुत मजा आई सतीश जैन के अलावा? और साथ में ये भी है कि कौन से गाना में सबसे ज्यादा रीटेक लेल पड़ी से, काबर कि पहले आप मन बता तो 2 ट्रैक वाले जो सिस्टम। जी, पहला सवाल के जवाब ये है कि गौरव के पल और गौरवान्वित होए बर वो समय ला लई से मनोज वर्मा जी जिला मैं कहता हूँ कि भाई बहुत बड़े बात है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म ला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान, वो प्लेटफॉर्म में स्थान मिलना और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होना, ये जो कार्य के जो जिम्मेदारी और पूर्णतः सुलझे हुए निर्देशक भैया मनोज वर्मा जी जिला मैं बड़े भैया मानता हूँ पारिवारिक तौर पे भी, और ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर है। मनोज वर्मा के निर्देशन में फिल्म बने भूलन द मेच, जेमा आप मीर अली साहब के भी गीत ला सुने हो, नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का, ये गीत ला भी आप मन सुने। और मोर गीत है अमावस के देहरी माँ, अमावस के देहरी माँ दिया का संजो, अमावस के देहरी माँ दिया का संजो, जिंदगी लगा थे बर बन गे सजोर, नारे सुआना के तरी हरी नहा नारे ना। अब बड़ सुघर गीत मन के है समागम, और फिल्म के स्टोरी भी है ऐसे रही सके कि हमारे यहाँ एक जो पौधा होते हैं, वो पौधा पैर के गोड़ में छुआ गए तो हम सब चीज ला भूल जाते, ऐसे वो कहानी निर्मित है। भूलन द मेच संजीव बख्शी जी के उपन्यास पे आधारित है, जिला छत्तीसगढ़ी में फिल्म के रूप दिस मनोज वर्मा जी ओला कैनवास में उतारिस, और मोर गीत संगीत में मोला गर्व हो इसके एला राष्ट्रीय पुरस्कार के भी मंच मिलिस, 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होइस, और शीर्षक गीत ला कैलाश खेर जी भी गाए है। तो मोला गर्व तो महसूस होते, और साथ ही साथ आप ला कहना चाहूँ कि उत्तम तिवारी जी के भी निर्देशन बहुत अच्छा है, प्रणव झा जी के भी बीए फर्स्ट ईयर आप मन देखा तो सेकंड ईयर अभी है ना, फाइनल ईयर आ रही से, और बेनाम बादशाह भी आ रही से, और अभी एमए प्रीवियस भी आने वाला है, राज वर्मा जी के फिल्म है, और सुंदरानी जी के मोहन सुंदरानी जी के फिल्म है अभी, जिसमें उत्तम तिवारी जी, भूपेन चंदनिया जी, आलेख चौधरी जी, अभी नवा पीढ़ी के मन भी डायरेक्टर मन बहुत अच्छा काम करा थे, पवन गुप्ता जी है। आप ला कहना चाहूँ एक विशेष बात कि अभी एक अलग स्टोरी में एक फिल्म अवैया है दंतेला, और दंतेला एक
बलरामपुर की कहानी ला लेके बना थे, सत्य कथा पे आधारित है। आप मन भी हो? हाँ, मैं वो फिल्म में बतौर गायक हूँ। मोर 5 गाना है में, अलग अलग मूड के आप लोग गाना सुने ला मिली। और वो फिल्म के डायरेक्टर है डॉक्टर शांतनु पाटनवार, और अलग तरह के कहानी है, बहुत बेहतरीन कहानी ला लेकर आते। एवरग्रीन विशालों में अभिनेता है, और आप जरूर वो परिवार से गाना होकर अगर हो जाए तो। गोरिया रे गोरिया, गोरिया रे गोरिया, गोरिया रे गोरिया, जब ले मैं देखो तोला मोर जिनिया बदल, गोरिया जब ले मैं देखो तोला मोर दुनिया बदल गए ना, कैसे पाहूँ तोला मोर जिंदगी बदल गए ना, मोर मन हा मचल गए ना। क्या बात है। मोर मन हा मचल गए ना, तोर बर लागे पीरित कबले, तोर बर लागे पीरित जबले, जानो मैं हाँ न जानो गोरिया, तोर बर लागे पीरित कबले, मैं न जानो गोरिया। ऋषभ जी के संगीत है, और बहुत अलग बोल है, और बहुत मीठा संगीत है। तो संगवारी हो, ये गीत ला आपन रिलीज हो गए, आपन सुनो। फिल्म दंतेला ला भी अपन मैं आशीर्वाद दूँ। बिल्कुल दी ही। संगीत के अलावा सुनील सोनी जी क्या करते हैं? बाबिल पूछल पड़ेगा। हाँ, मैं सोचा था कि अभी मोर पिताजी तो मोर साथ नहीं है वरना मोर पिताजी मोर हर पुल पट्टी ले जाना तो इसे और माता पिता से अपन संतान के का बात छुपना है। लेकिन अभी मोर माता पिता के रूप में मैं वाला माँ भी की थो, और मैं पत्नी भी मानता हूँ। तो भैया एक कन फोन लगाई लो भाभी ला, लगाया ला पढ़ी कार के, वही असलियत बता सकते हैं। हाँ। एक तो असलियत मोर पापा जाने, अब मोर पत्नी जानते हैं, तो मैं झूठ कार बोलूँ जब हर चीज़ ला सच बताता हूँ। अब लगा ही लेता हूँ भाई। भाभी पोल पट्टी जन खोल दे आपके। हाँ, ये देखो भाई, बिल्कुल लाउड लगा। स्पीकर ऑन करके यहाँ पे रखो ना, पब्लिक भी सुने ना, यहाँ पे रखो ना माइक के साथ। हेलो, माइक के साथ। अरे कहाँ हो भाई, 10 घंटा ले कोई अता पता नहीं है। कुछ मित्र हैं हमारे रोहित जी और साथ, कुछ हम दर्शक संग जुड़े हुए हैं, तो एकदम अलग। वीडियो कॉलिंग कर लो भाई। नहीं बताओ। एक बहुत अच्छा धुन बनात रहे मन मिल के, रोहित जी भी कुछ अपन दिल के कुछ बात करत रही सो, अगर बिहाव नहीं हो ऐसा हार्दिक रंग में उड़ाना है। मोर गाना सुन के उमल शौक लग गए कि भाई ए साल भैया संग मस्त प्रोग्राम रंग झाझर करना है कि तो एक गाना बताओ का मोनिका? बताओ बताओ। का मोहनी ते डारे मुला, कैसे लगा धुन? अच्छा लगा था। आगू सुनाओ। मोर मन के सुआ उड़ागे, कैसे लगा धुन? बंधे रहे डोरी प्रीत के, टूटे झन साज सुर संगीत के, कैसे लगा? भैया भाभी भैया है ना, बात ला घुमावत है। नमस्ते भाभी, मैं रोहित सोनी हूँ द पीएस पॉडकास्ट शो से। नमस्ते भैया। हाँ भैया ना घुमा थे बात ला, दरअसल ना मोर सवाल कुछ अंतर ही से, वो आप ला ना पटा की कोशिश करत थे कि आप मन सही जवाब दूध। मैं ये सवाल पूछे हूँ कि भैया संगीत के अलावा भैया में क्या टैलेंट है? वो लिखते बहुत अच्छा, ऐसे तो संगीत के अलावा वो कुछ करना नहीं चाहे, लेकिन लिखते बहुत अच्छा। ऐसे ना? और कुछ पुराना चीज है ओला रिक्रिएट करके कुछ नया सजावटी या कुछ यूजेबल यूज करे के नया कोल बनाए के कोशिश भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे ना भाभी, तो आप मतलब बता के तो नहीं आया, ऐसे बोलना है कि
बोला तो पता भी नहीं रही वो आपके पास आए। अच्छा 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 तभी तो मैं पूछा कहाँ प्रतीक देर ले। अच्छा 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 ठीक है भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, धन्यवाद भैया। तो पहला तो पोल पट्टी तो खोल दिए इसकी, संगीत के अलावा वो कुछ करे नहीं आवे की के दिक्कत तो हो गया ना। ठीक है चल बता थो ना, बता ही देता हूँ दर्शक मन ला, है ना। बता दे। चल ठीक है, आते हो हैं। हाँ, बाय, जल्दी टेक आ केयर। भाई। भैया कथे कि जैसे संगीत ला लिखना है तो दिखना भी चाहिए, वो जो रचना है वो दिखना भी चाहिए। काबर जैसे हमारे एक बहुत बड़े गायक हवे, तेकर नाम मोला याद नहीं आते, सुरता नहीं आते, वो हा बोले रही से कि अगर संगीत अगर लिखना है तो हमें दिखना चाहिए। जैसे बहारो फूल बरसाओ, तो वो फूल दिखना चाहिए, बाहर दिखना चाहिए। तो ऐसे ये सही बात है का? रोहित जी, असली बात तो यह है कि कोई भी शब्द हा अपन आप में फील ला समेटे हुए होते हैं। अब जैसे याद आगे भैया मोला नाम नुसरत जी नुसरत बोले रहे। साहब ना? जी जी नुसरत साहब बोले रहे सर। महान हस्ती है, और जो भी महान हस्ती रही थी कर बन के बात तो वही एक एक बहुमूल्य है। बिल्कुल, जैसे भाई बहारो फूल बरसाओ, तो कहना ये चाहते हैं कि भाई गीत के अनुरूप होकर धुन और धुन के अनुरूप शब्द तो एक दूसरे के पूरक है। पूरक है। और जब एक दूसरे के पूरक हो जाते तो सुपर हिट हो जाते मामला, और पब्लिक ला एकदम पसंद आते, दिल तक पहुंचते। वही बात ला आप कहना चाहते हो कि जब कोई शब्द रही थे ओखर पीछे एक जो फील छुपे रही थे, वो भले दिखाई नहीं पड़े जब, लेकिन ओला साज से आवाज़ से जब ओला रिकॉर्डिंग होते या पब्लिक तक पहुंचते तो ओकर माध्यम और ओकर फीलिंग पता चलते। रफ़ी साहब जब गए बहारो फूल बरसाओ, तो ओकर जो फील है वो शब्द के अनुसार ओकर धुन और आवाज़ पूरा समाहित रही से। जैसे अभी सावन के महीना है जी जाने ही वाला है लगभग जी बहुत आप मन गाना बनाए हो सावन के, जी। अभी के कोई लेटेस्ट है का? अभी सावन के गाना मोरा आने वाला है, और ओमे अभिनेता अभिनेत्री के चयन जारी है, परसों ही रिकॉर्डिंग हुए है और बहुत सुंदर है, रिमझिम बरसा, तो आई बहुत जल्दी जी। एक का नाउ भैया पेश। ए मोर जाहुरिया ये वादा हवे, ए मोर जाहुरिया ये वादा हवे, तोर संग कभू नहीं छोड़ो, दुनिया ला छोड़ हूँ मगर गोरी वो, तोर साथ कभू नहीं छोड़ो, दुनिया ला छोड़ हूँ मगर गोरी वो, तोर साथ कभू नहीं छोड़ो। क्या बात है भैया। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे मान्यता टाइप के हो गए हैं कि अगर कोनो भी फिल्म आई तो सुनील सोनी जी के गाना जरूर रहे। ऐसे माया दुलारा आप मन ऊपर बने रहे। पहले के जमाना में लता मंगेशकर के साथ में वैसने रही से कि जो भी फिल्म रही ओकर गाना जरूर रही। तो आप मन ला वो कैसे लगते? पहला सवाल। ओकर से जुड़ा और एक सवाल कि जो नवा गायक मन आते तेकर मन बर भी आप मन पहल करे रहे हो, तो ओकर बारे में आप मन बताओ। बिल्कुल, दोनों सवाल के मैं जवाब देता हूँ आप सबला। सबले पहली तो मैं मन में जो सपना संजो रहे हो अपन माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से, वहाँ अभी अपन आप ला रखतो, तो बहुत खुशी होते कि मोर गीत संगीत ला, मोर गाए हुए गीत ला दर्शक मन अब्बड़ सुनत है। महतारी मन, दीदी मन, काका मन, काकी मन, गांव वाले मन, शहर वाले मन, इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़ैया लइका मन, सब जन सुनत। तो मैं अपन आप ला बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ये सब मोर गुरु मन के, माता पिता के आशीर्वाद से, निर्देशक निर्माता मन के एक सहयोग से मैं अपन कला ला आप सबके सामने प्रस्तुत करत हूँ। अब रही इस बात के नवा लइका मन बर जो मैं यहाँ पर उखर मन के जो अपन गीत ला, अपन कला ला, अपन टैलेंट ला लेके जब एक स्थान और सक्सेस के जो मंजिल ओमन चाहते कि हमार गीत ला भी सुने लोगन, उनकर से मैं कहना चाहूँ कि आज हर कोई के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, और ये फ़ोन में
जो गाना मन के रिकॉर्डिंग नहीं करा सके, स्टूडियो जाके साज सज्जा वाला खर्च नहीं उठा सके, स्टूडियो के खर्च नहीं उठा सके, ओ मन भी लाइव आके हारमोनियम के सामने, हारमोनियम नहीं है तो अपन बोल के माध्यम से अपन कला ला दिखाते हैं। और कई अकन जन आज वायरल है बिना रिकॉर्डिंग कराए। आप भी जाना तो रोहित जी, सोशल साइट के माध्यम में, फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से। और जेखर में टैलेंट है, जेखर कलम में जादू है, पावर है, ओमन जनता तक पहुंच जाते ए मोबाइल फोन के माध्यम से। तो मैं कितो आज तो ये वक्त है कि आप कोई बार मोहताज नहीं हो कि ये मोला अवसर दी तबे हमन प्लेटफॉर्म पाबो, तबे हमन मंच पाबो। मैं कितो आपके अगर कला में शक्ति है, आपके कला में और मेहनत में ईमानदारी है, तो आप जरूर एक अच्छा मुकाम पा सकते हो। भैया बहुत पॉजिटिव बात करे हो काबर ना, जी। जैसे पहले की मन से अगर हमन बात करथन, जी। पहले के जितना भी गायक मन है, प्रसिद्ध गायक मन, जी। वो मन डायरेक्ट कहते हैं कि यार वन नाइट स्टार जो है, जी आजकल के मन एक गाना डालते और फेमस होने के कल्पना कर लेते, तो वो मन ला बहुत सुना थे। लेकिन आप मन तो बोला था कि एंड्रॉइड फोन है, जी, आप मन के स्वागत है, आओ गाओ। आओ हम्म, अपन कला ला बताओ। हम्म, जब आज पब्लिक है जेमे कोई कंटेंट नहीं है, ऐसे ही स्क्रॉल करत हुए कई प्रकार के बेकार चीज भी आते रहते हैं हमारे मन के फोन में भी। लेकिन ओला भी हमन वक्त देखे देखूं तो क्या दिया है, नया क्या आया है। तो भाई आप सब्जेक्ट क्यों नहीं डालते? आप सब्जेक्ट डालो कि मेरे को अच्छा संगीत सुनना है। आप तो आज तो आपके पास हजारों लाइब्रेरी है अच्छा संगीत सुने बर, अच्छा देखे बर। गुरु मन के कई अकन टिप्स है, ओला जानो। ऑनलाइन ही आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो बहुत अकन टिप्स तो हमारे मोबाइल फोन में है रोहित जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम भैया। बेकार के समय वेस्ट करके बजाय अपन अच्छा चीज ला काबर हमन निमार के वो चीज ला सीखन। तो मैं किथो हमन ला वो चीज ला सीखना है। मैं अपन लइका मन ला भी किथो, मोर दोनों बाबू नोनी ला किथो कि बेटा मोबाइल को सदुपयोग कर रहे हो तो सही में टाइम पास के नजरिए से उसको नहीं नहीं, यूज मत करो। जुड़ना है, अब बूढ़ना नहीं। जुड़ना है और अच्छा अच्छा काम सीखो आप। मैं कहना चाहूँ कि हमारे नवा पीढ़ी के कलाकार मन जो अपन संगीत से, अपन वादन से, अपन गायन क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, ओखर मन से मैं कहना चाहूँ कि प्रॉपर तरीका से संगीत ला सीखे बर बढ़िया से अपन गुरु के बात ला मानना है। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय एशिया के आज नंबर 1 है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो हम खैरागढ़ में भी संगीत के अपन कोर्स कर सकते हैं और अपन गुरु के निर्देशन में लगातार मेहनत करना है संगीत हो। और आप चाहते हैं तो चैनल बनाओ, अपन यूट्यूब चैनल बना लो खुद और जनता तक आप पहुंचाओ। आप आसानी से अपन चैनल निर्मित कर सकते हो अपन फोन, मोबाइल फोन में। मुझे लगता है रोहित जी मैं सही बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपन चैनल के माध्यम से भी अपन कला ला अपन दर्शक जन, श्रोता जन तक पहुंचा सकते हो। और रही इस बात, अगर कोई चीज के मार्गदर्शन की बात मोर से भी लेना चाहता हो तो मोर मोबाइल नंबर ला जरूर मैं आप ला प्रेषित कर दूँ। आपन कभी भी फ़ोन लगाओ, मैं आप ला यही कहूँ कि निरंतर आप मेहनत करो और मेहनत के साथ अपन दिशा में आगे बढ़ते रहो। तेकर से मैं कहा दूँ कि अतका मया दुलार काबर मिलते हैं आपला। तो भैया जैसे लता मंगेशकर, स्वर्गीय लता मंगेशकर जिन स्वर कोकिला के नाम से जाने गए हैं, ओकर साथ में आप मन समय बिताओ हो करीबन एक दिन जी। ओकर कुछ कहानी बताओ। कहानी रही से कि हमारे पिताजी के मित्र रही से मदन शर्मा जी, जो चंदैनी गोंदा में बहुत ही ढोलक के विधा में, ढोलक बजा के विधा में बहुत पारंगत। और मैं गुरु जी से मानो और उनखर एक गीत रही से वो गीत ला लेके ओमन एक योजना बने कि हम ये गीत ला लता मंगेशकर जी ला गवाओ, एक फिल्म के निर्माण करबो। फिल्म के स्टोरी के नाम रही से भकला। और वहाँ से शुरुआत हुई। और मोर एक घड़ी चश्मा के शॉप रही से दुर्ग में। तो वहाँ मोर पिताजी दोपहर में बैठे रही तो वहाँ मदन शर्मा जी आईस और बोलिस के तोर लइका ले ठीक गाना गवाना है यार। और वो गाना लगा ही अनुराधा पोडवाल जी और तोर बेटा है, और एक गाना वो में लता मंगेशकर जी गाई।
अब मैं शाम की नहाया और शाम की नहा के जब घर में पता चली कि मदन शर्मा जी आ रहे से वैसे से बात बोले, तो मैं अपन पापा ले बोले ऐसे कैसे हो सकते पापा, इतना बड़े गए कहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्म में गाही भाई नहीं गए। लेकिन उनकर मेहनत और कल्याण सेन जी जो संगीतकार है रायपुर के, और राय सिंह ढिकोला जी और छुई खदान के भी और ही से प्रोड्यूसर और में दिनेश पटेल जी, मतलब बहुत अकन निर्माता मैंने बहुत मेहनत करी बम्बई जाए के। और बम्बई जाके हमार माँ सरस्वती देवी महान गायिका महान हस्ती लता मंगेशकर जी ला सहमत करा ली और वो गाना रिकॉर्डिंग हुई AB स्टूडियो में, अलका याग्निक के स्टूडियो में। पहली ट्रैक बनी कल्याण सेन जी के संगीत में और कल्याण सेन जी के ही निर्देशन में मैं भी गाया, एक गाना गाया अनुराधा पौडवाल जी के साथ, जेकर 2 लाइन आप ला सुनाना चाहूँ। बिल्कुल। माया के मारे माया मा मर जा ए तोर माया के मारे संगवारी, माया मा मर जा ए तोर माया के मारे संगवारी। अनुराधा पौडवाल जी के साथ एक गाना रिकॉर्डिंग हुई AB स्टूडियो में और मदन शर्मा जी के गीत में मोला गर्व होता है कि वो गीत में मैं अपन आवाज़ दे हूँ और मोला बहुत बड़े अवसर मिली वो प्रोजेक्ट में जुड़े के लिए। निर्माता निर्देशक सब जन के मैं हृदय से आभारी हूँ, खासकर मदन शर्मा जी के भी आभारी, जिन स्वर कोकिला जिला मैं अपन भगवान मानता हूँ, कर दर्शन होइस। दिन भर हमन ओकर साथ समय बिताएं, ओकर साथ भोजन करें, साथ में रहें और शाम को 7-7:30 बजे मैं निकल गया रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन रही से दिन भर। लेकिन जो वाक्य मैं भुला नहीं सको रोहित जी, वो वक्त बोला बहुत ये होते कि साक्षात माँ सरस्वती के दर्शन करें दिन भर। अतका कन फोटो खींचे हूँ कि बीच बीच में कुछ फोटो बनला सोशल साइट में डालता हूँ। मैं धन्य हो गया हूँ कर दर्शन पाके। भैया अभी तक कतका छत्तीसगढ़ी गाना आप मन गा चुके हो? सब वो गाना मिला के अभी तक गिने तो नहीं हो संगवारी हो, लेकिन 5,000 से ऊपर हो गए हुई कार के। 1990 से मैं अपन एल्बम से बने हुए हूँ यहाँ छत्तीसगढ़ के महतारी मन संग, भाई मन संग, संगवारी मन संग। कुछ कोई भी ऐसे मूड के गीत अभी तक तो मैं ऐसे लगता है कि चाहे वो विरह के हो, खुशी के हो, बिहाव के हो, कोई भी तिहार के हो, फेस्टिवल हो, और जो अपन सरकारी योजना मन से भी रिलेटेड कई अकन गीत संगीत आते सरकारी के योजना से, बोला भी मोला आवाज़ देना रही थे। तो कई हजार तो हमारे सरकारी योजना मन के गीत होई, जिसमें पशुपालन है, जल है, कुष्ठ रोग है, पर्यावरण है ना, हमारे मतलब कई अकन तेंदु पत्ता योजना, कई प्रकार के योजना से भी। अच्छा, कई जन आपके जो है योजना के अलग मतलब निकालत है जी। जल के साथ दारू भी चलत है जो आपके गाना में सुनाल चाहता हूँ, आपने दिखाना चाहता, देखो हमने बनाया है हम ही पिलाएंगे। अरे बाबा, एक गाना भी है एक साथ में आपके एक गाना है जिसमें एक लड़की है दारू डाला थे ग्लास में एक बारे में आप मन क्या कहना चाहो? मैं बिल्कुल ये चीज़ के खिलाफ हूँ कि आज के जो नवा पीढ़ी है, फिर से बोला था कि ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल में अच्छा चीज़ भी है और ख़राब चीज़ भी है, और बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी पाए पर भी अन्यत्र तरह के काम करना, अन्यत्र तरह के वीडियो डालना, कोई भी गतिविधि जेमा वो मन वायरल हो सकते हैं, ऐसे टाइप में रील बना देना, द्व्यर्थी गाना हो चाहे कोई भी तरीके। मैं तो बिल्कुल वो सब चीज़ के खिलाफ हूँ, पहला चीज़। और दूसरा ये कहना चाहूँ कि मैं अपन पूरा जीवन में मोला जहाँ तक मोर गुरु मन के और मोर माता पिता के संस्कार मिले, मैं कोई भी इसे गलत गाना नहीं बनाए के मोर उद्देश्य रहे। मैं तो सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से कोई लोकधुन में
गीत समाहित करे के कोशिश करता हूँ। अच्छा मैं एक सिचुएशन रही सके भाई, दारू नहीं चढ़े तो फिर मैं गोरी गोरी तोर गली मया था, वो एक कैरेक्टर बोला था। वह फिल्म हा, फिल्म के हर चीज हा सत्य नहीं हो, फिल्म के हर चीज हा मनोरंजन के भी दृष्टिकोण से रही थे। तो हम बोला थोड़ा से हम भरतरी गीत के जो लहजा होते ओकर जो शैली होते वो थोड़ा से हम बोला धुन ला बिल्कुल फॉलो करें हम, ताकि मज़ा आए पब्लिक ला। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ, बीड़ी सिगरेट शराब नशा कोई भी तरह के जो अपन जीवन में अनुशासन पूरी रहना है, अपन माता पिता के सपना ला पूरा करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, और नशा पानी से कोसों दूर रहना संगवारी हो। काबर के अगर हम अनुशासन से नहीं जीवो तो सब हमार माता पिता के जतका खर्चा करत है स्कूल मन में, स्कूल फीस पटात है, वो सब पूरा व्यर्थ हो जी। तो जीवन ला बहुत सार्थक बनाना है। अच्छा भैया, यही इंडस्ट्री से एक सवाल आऊ निकला थे, कोरिलेट करा तो मैं हाँ किशन सेन के जो गाना है जिन जेकर बाद में बहुत विवाद भड़के, तो ओकर बारे में आप क्या कहना चाहते? मैं कहना चाहूँ कि वही श्रृंखला में फिर से कहा था कि हमला अब समय बदलत है, समय के साथ साथ आपके एक एक प्रतिक्रिया, आपके एक एक कार्य, कोई भी तरह के कार्य, कोई भी तरह के कृति जल्दी से जल्दी आजकल पब्लिक तक पहुंच जाते। काबर के आज हर कोई करा फोन, तो मोला लगते कि हम विकृति ला छोड़ के कृति धार ध्यान देन, अच्छा अच्छा गाना बनान, हमर कर्मा ददरिया चंदैनी पंथी सुआ एमा अगाध मया है, एमा गाना बनान। पहली के व्यावसायिक दृष्टिकोण ला छोड़ के अब अपन अंतस के बात करन पब्लिक से, तो मोला लगते कि हमला बिल्कुल अपन छत्तीसगढ़ महतारी के, अपन बहिनी मन के, अपन नारी शक्ति के हर कोई के सम्मान करना चाहिए, और अपन छत्तीसगढ़ महतारी के संस्कृति ला बचा के रखना चाहिए। जेखर भर हम सब के जिम्मेदारी बनते कि हम ऐसे कोई कृति ना करन, हम ऐसे कोई गाना ना बनान। अगर मोर से भी पिछला 25-30 साल पहले अगर कोई ऐसे कोई गाना में गाए हूँ तो ओला सिर्फ समय के परिस्थिति के अनुसार, वो कहानी के अनुसार वो गीत ला निभाए के कोशिश करे हो। बाकी ओला मैं अपन जीवन में और दूसर के लिए वो थोपे बर वो गाना ला नहीं बनाए हो। आप इंटरटेन करो और बिल्कुल इंटरटेन करके हंसी मजाक के साथ अपन जीवन ला बिताओ। सुनील सोनी ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में फेमस है, बल्कि हमन सुनेन कि भाई माउंट आबू में आपके गाना चला थे मेडिटेशन करे बर जी। एक इमे का बात है कि मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी से बड़ दिन से जुड़े हूँ रोज जी। हाँ। और मोला आत्मिक शांति भी मिलते। हमार भारत देश के बहुत ही सिद्धहस्त गायक गायिका मन, सोनू निगम जी मन, सुरेश वाडेकर जी मन, साधना सरगम जी मन, बहुत अकन सिद्धहस्त कलाकार मन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, और सुरेश ओबेराय जी हैं। तो मैं भी ब्रह्मा कुमारी से बहुत वर्षों से जुड़े हो। मोर गीत है आपला स्पॉटिफाई में भी मिली बहुत अकन, जेमा लाखों लोग आज मेडिटेशन करत है, ध्यान करत है। तो मोला बड़ा खुशी होते कि मैं अपन छत्तीसगढ़ी गीत संगीत के रंग के अलावा अपन आत्मिक कुछ चीज़ है, दर्शन है भारत के और मानव जीवन के, जेकर ऊर्जा है आत्मिक ध्यान से ओतप्रोत रही थे। तो ऐसा सब चीज़ पर भी मैं ज्ञान और संगीत के निर्माण करत हूँ, और संगीत ला सराहना भी मिला थे, लोगन ओला सुना थे, बड़ा खुशी होते। तो आपला का लगता है छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री अभी भी कोनो मायने से पीछे हवे का, तकनीकी रूप से हो चाहे कोनो रूप से हो? मोला तो लगता है कि ये निरंतर विकास की ओर है। हमार मान लिया सबसे बड़े चुनौती होते रोहित जी कि हमारे तीर बजट भी कम रही थे, यहाँ टॉकीज भी कम है ना, मल्टीप्लेक्स खुल गए, लेकिन अभी हमन ला अपन बजट के अनुरूप काम करना रही थे।
और जतका कम बजट में हमन कम संसाधन में मैं संगीत बनाया हूँ, जतका कम संसाधन में मैं कहता हूँ कि अतका कम संसाधन में अगर मैं एक अच्छा संगीत के निर्माण करत हूँ जिला मिलियंस व्यू मिलत है, मिलियंस बिलियंस व्यू, कई 100 गीत हैं जिला आज पब्लिक अपन मोबाइल में, घर में, टीवी में, गाड़ी में देखा थे। सुना थे, देखा थे, और वो भी कम संसाधन में निर्मित हो। है रोहित जी, आज आप मोर बात ला नोट करना, हमन कोई 1 करोड़ के गाना नहीं बनान, हमन बहुत ही कम संसाधन में कम कीमत में अपन गीत संगीत के निर्माण करत हन। तो मोला तो गर्व महसूस होते कि मैं अपन कर्मा दे दे रहे चंदैनी और अपन बिहाव गीत या कोई भी रोमांटिक गीत ला भी मैं कम संसाधन में हिट कर पात हन। और ये सब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाई, मैं वो मैं क्रेडिट नहीं देना चाहूँ अपन आप ला, मैं कहता हूँ अगर पब्लिक को ला मजा लेके सुनत है और आज मिलियंस व्यू जात है और वो निर्माता मन ला लाभ होते, तो कर से मैं भाग्यशाली हूँ, मुला खुशी महसूस होती। और तेकरे मारे निरंतर हमन गाना गीत संगीत, अभी नवा लड़का मन भी बहुत सुंदर गीत संगीत बनाते, कम खर्चा में हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाते, कम खर्चा में गायक गायिका हैं, कम खर्चा में एडिटर मन है, कैमरामैन है, कोरियोग्राफर है, गीतकार है। भाई हम कहाँ बम्बई के गीतकार ला भाई 50,000 1 लाख रुपए हमर बन के निर्माता मन, तो हमारे यहाँ तो कम कीमत में उपलब्ध है रोहित जी। तो मोला लगता है कि हमारे यहाँ के बहुत और आगे भी विकास करत है निरंतर। आप देख लो पिछले 5 साल पहले जो फिल्म के जो निर्माण हुआ रही से वो में साउंड के या जिसे VST वगैरह साउंड जो आजकल यूज़ होते बैकग्राउंड म्यूजिक में, गीत मन के जो संकलन है वो नवा तरीका से होते हैं। तो ये चेंजेस तो बहुत सारे हैं, नवा नवा लड़का मन अभिनेता अभिनेत्री मन आवत है, तो मोलत लगते बहुत अच्छा है, हमारे विकास होते सबके और आगे भी इसने विकास हो। आप मन कहत रहे हो कि कम संसाधन में ज्यादा काम करत हो आप मन हा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मल्टी सिटीज में बड़े बड़े कंपनी मन हा रॉयल्टी इनकम दे जी, तो छत्तीसगढ़ के सिंगर मन हा वो रॉयल्टी इनकम से काबर पाछू हो जाते, मिलना चाहिए ना। हाँ, बड़े बड़े कंपनी देना चाहिए और ये सब जानकारी भी नहीं है यहाँ के गायक मन ला। हाँ, मैं आपला अभी रोहित जी एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, और ये है कि IPRS करके एक ओखर मन के ग्रुप है IPRS, वो मुंबई से है, और वो ग्रुप है सिंगर्स, कंपोज़र और लिरिसिस्ट ला एक बढ़िया रॉयल्टी दे के भी रजिस्ट्रेशन करवाना है हमें, और वहाँ जा करके वो साइट में जाके अपन गाना ला अपलोड करना है। तो अगर IPRS से जुड़ गए तो, हालांकि मैं आप लोग पता एक बात बताऊं कि पिछला 1 साल से मुझे पता चल गया, लेकिन मैं खुद अभी नहीं करवा पाया हूँ इतनी उतनी भाग दौड़ के कारण। लेकिन मैं कहना चाहूँ कि वो IPRS से भी कहीं ना कहीं सब कलाकार मन ला लाभ है। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि IPRS में जरूर रजिस्ट्रेशन कराओ, महू कराने वाला हूँ जल्दी से जल्दी। और बहुत अकन गीतकार मन संगीतकार मन करा डाले रोहित जी, मन लाभ भी मिला थे। तो रॉयल्टी के अगर बात चलत है तो अगर धन के आवक है तब तो जीवन और धन्य धन्य है। तो बिल्कुल मोर शुभकामनाएं है, और रॉयल्टी भी अगर मिला थे कहीं से आपके 2 पैसा मिला थे तो बिल्कुल बधाई के पात्र है। IPRS में जरूर आप रजिस्ट्रेशन कराओ। भैया जैसे ऐसे कोई प्रोजेक्ट है का जिसमें आप मन के मन है कि मैं उनमें काम कर सकत रहे हूँ लेकिन नहीं कर पाऊँ, लेकिन आगे भविष्य में मैं करूँ? ऐसे बहुत अकन ड्रीम है, लेकिन जिसे मैं कोई ड्रीम देखता ना तो ओला जब पूरा हो जाते ना तब मज़ा आते बताए में। तो कुछ एक चीज़ ला मैं सीक्रेट एकर से ती रखना चाहता हूँ कि सपना लाना जब पूरा हो जाए ना, या पूरा होए के बिल्कुल बाउंड्री में है, हाँ, तब बताऊँ कि ये पॉडकास्ट में शेयर करवा मना बिल्कुल अगला ब्रॉडकास्ट में, और ये पॉडकास्ट में जरूर शेयर करबो। हाँ। लेकिन सपना बहुत अकन देखे हो। हाँ। जैसे आज मोर छत्तीसगढ़ी गीत संगीत ला औ का नया ऊंचाई तक पहुंचा सकते। छत्तीसगढ़ महतारी बिल्कुल आप मन के सपना पूरा करे। भैया एक तो बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हम चर्चा करे हैं, लेकिन अमलेश नागेश के चर्चा करे कि बगैर पूरा नहीं हो सके, काबर की बहुत सारा विवाद भी कंट्रोवर्सी भी हुए रही से। अभी ओकर नवा फिल्म आते डंडा कुटुम, उमें आपके भी कोई संगीत है का? कले तो खर
बहुत बड़े पार्टी रही से और रायपुर में हो है, लेकिन मैं अपन बहनी यहाँ गे रहे हूँ रक्षाबंधन के अवसर पे, तो मैं अभी शामिल नहीं हो पाया हूँ। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ अमलेश नागेश जिला कि उनकर जो टीम है अपन फिल्म के लिए खूब अच्छा कहानी लिखा थे, संगीत बना थे। तो अगर मैं ओमा कोई भी माध्यम से जुड़ा था तो मोर लिए गर्व के बात है। फिर से कार के अमलेश नागेश जी बहुत अच्छा अभिनेता है, माटी से जुड़े हुए कलाकार है और बहुत मेहनती कलाकार है। साथ ही साथ ओला एडिट के भी ज्ञान है, स्टोरी के भी ज्ञान है। तो मैं बिल्कुल उनकर कला ला बहुत सम्मान करता हूँ, उनकर कला ला, और मैं बहुत सारा शुभकामना देना, बधाई देना भी चाहता हूँ अमलेश नागेश जी ला। उनकर फिल्म नया ऊंचाई ला सफलता के कदम चूमे। भैया ऐसे कौन से बात है, ऐसे कौन से कंट्रोवर्सी है जेकर कारण आज जो है अमलेश नागेश खुद के प्रोडक्शन लाते? ये बात ला तो मैं नहीं जानो रोहित जी। हाँ। बट अगर कुछ कहानी, कुछ स्टोरी, कुछ नवा करे के अगर सोचा थे तो मुझे लगते कि अपन स्टोरी, अपन फिल्म के लिए पूरा मेहनत से, ईमानदारी से अपन मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं अमलेश जी। तो बहुत सारा शुभकामनाएं, बधाई है। बिल्कुल सिनेमा घर में लगे फिल्म और सफलता, खूब सारा सफलता हासिल हो। ऐसे चर्चा है कि अगर हंडा 2 और कोटुम डंडा कोटुम अगर एक साथ आ जाही तो फिर कैसे हुई? काबर की जो एक फिल्म रही से टीना टप्पर और डोली लेके आजा, दोनों एक साथ आगे रही से, तो ओकर असर पड़ी से गुइया 2 में जी। अगर दोनों एक साथ आ जाइए अभी तो कैसे हुई? देखो एक लिए मैं आप सबसे अच्छा बात कहना चाहूँ कि जनता जनार्दन भगवान है। सही बात। अब वो कौन कलाकार ला नवाजा थे, कौन कलाकार ला हिट बना थे, कार के हिट, सुपर हिट और फ्लॉप करने के जो श्रेय जाते वो पूरा पब्लिक मिल के तय करते। और पब्लिक ला अगर पसंद आ गए तो हिट है मामला। पब्लिक ला अगर कोई भी फिल्म पसंद आते मतलब फिल्म हिट है। पब्लिक ला अगर कोई भी गाना पसंद आते, हाँ ये कहना चाहूँ कि भाई गीत संगीत के दौर में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपन कला ला ना अपन परिवार के अनुरूप देख के बनाओ। जोन गीत संगीत ला मोर लड़का नहीं सुन सके, मोर बेटी नहीं सुन सके, मोर माँ नहीं सुन सके, है ना, मोर परिवार के मन नहीं सुन सके, तो वैसन गीत के निर्माण हमल्ला नहीं करना है, वैसन फिल्म के निर्माण हमल्ला नहीं करना है। हमल्ला ऐसे मनोरंजन के पूरा ध्यान रखना है, लेकिन वो चीज़ ला भी हमल्ला बिल्कुल फॉलो करना चाहिए कि हमार गीत संगीत, फिल्म, सीन वो कम से कम परिवार जाए सिनेमा घर में देखे, है ना भाई। अभी तक तो हमारा आरूग है ये सब चीज़ में, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, गीत संगीत, पिक्चर मन आरूग है। और ऐसे आरूग बरकरार रही लगते भाई बिल्कुल। अब आगे के समय ला तो मैं नहीं जाना, लेकिन अभी तक मोला ये चीज़ के बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमार गीत संगीत एकदम आरूग है। हमार मन के गाना मन ला एक से ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिसाद मिला थे, फिल्म मन ला देखा थे लोगन जा के, तो बड़ा खुशी होते है कि पारिवारिक है। अभी तक तो हर चीज़ अच्छा है। जो मोहित साहू जी के NMY जो प्रोडक्शन है ओकर बारे में आप मन कुछ कहना चाहते हो? अच्छा, बहुत अच्छा कार्य करते हैं मोहित साहू जी। मैं मोहित साहू जी के लिए एक बात कहना चाहूँ कि आज छत्तीसगढ़ के बहुत अकन कलाकार मन ला लेके अपन प्रोडक्शन में काम देते हैं। गीतकार मन ला, संगीतकार मन ला, गायक गायिका मन ला भी हर तरह से नया नया जोड़त है। बहुत अकन निर्देशक मन जे मन ला बाहर अन्य जगह कहीं एक मंच नहीं मिल पात रही से, ओखर मन बर OTT के मंच के माध्यम से, अपन साइट के माध्यम से, अपन OTT ऐप के माध्यम से फिल्म में अवसर देते। ओखर मन के स्टोरी ला बिल्कुल ऑफिस में बिल्कुल सुना थे। और जेमा भी प्रतिभा के थोड़ा से भी एक संभावना नजर आते, वो प्रतिभा ला प्रोत्साहित करत है मोहित जी। तो मोला खुशी होते कि ऐसा निर्माता
जो सबोला लेके चला थे, तो मोला खुशी है और बहुत दिल से बोलत हूँ कि ओखर से सबके रोजी रोटी घर भी चलत है। कई अखन कलाकार मंतिर काम नहीं रही से, जो बहुत जगह स्ट्रगल करे कि भाई कभी हमको भी चांस दो। तो मोहित साहू जी बधाई के पात्र है। बिल्कुल ओखर OTT ऐप के माध्यम से ओखर मन के कृति भी सामने आते और गीत संगीत आवत है और सबके भला होते रोहित जी, भला कार्य करत है मोहित जी। बहुत सारा बधाई, शुभकामना और खूब बढ़िया काम। क्या बात है भैया। जैसे कि आप मन जाना तो बस्तर थीम भी हवे हमारे पॉडकास्ट के जी। तो एक बस्तरिया गाना हो जाए। बिल्कुल, मैं आप सबके बीच एक ऐसे गाना सुनात हो जेन हमार कुदुक बोली में है, जसपुरिया। भैया कत्तक भाषा में गा ले, तो अभी इंग्लिश में तक को सुनात रहे हो, सॉरी सॉरी वाला, फिर छत्तीसगढ़ी, फिर हिंदी, फिर बस्तरिया, कत्तक भाषा आता है आप मतलब? मैं ऐसे देखे जाए तो डायरी में तो मोर लिखा है, लेकिन मैं तब बोले 25 से अधिक बोली भाषा में गा डाले हों। हाँ और सब यूट्यूब चैनल में है। हाँ। कई अकन सुनैया मन तो मोला भेजत रहे थे कि भैया आपका ये गाना मेरे को बहुत अच्छा, बहुत पुराना थे। लेकिन अभी जो मौका है, आप बोले हो बस्तरिया थीम से हमारा PS में, तो PS पॉडकास्ट में जो थीम लगे उखर लिए एक गाना सुनाना चाहूँ, जो यहाँ के संगीत में अमित प्रधान जी रही से और अपूर्व बड़गैया जी के फिल्म रही से। फिल्म के नाम है चमन बहार। क्या बात है। तो चमन बहार लगाए पर एक गाना सुना था, बहुत सुंदर फिल्म रही से। नेटफ्लिक्स में है फिल्म, HMVs के सानिध्य में बने फिल्म रिलीज हो चुके। एक अंतार तीर पहियार बरचर ईर बेस बेस लगना। इकंतार तीर पहियार बरचर ईर बेस बेस लगना। मूर्खरी झमन लागी दाओ खुशी मन लागी ईर बेस बेस दाओ खुशी मन लागी ईर लम है बेसम लागना। ईर बेस बेस ईर लम है बेसम लागना। आमचो बस्तर की तर सुंदर जिंदगी फूले फले रे। आमचो बस्तर की तर सुंदर जिंदगी फूले फले रे। ढुड़का मादर घूम घूम से, ढुड़का मादर घूम घूम से डीह डोंगरी फूले रे। ढुड़का मादर ढुड़का मादर ढुड़का मादर घूम घूम से डीह डोंगरी चो फैले रे। आमचो बस्तर और कुदुक बोलीला दोनों ला मिला के हमन कोशिश करे रहे। और चमन बहार फिल्म में अमित प्रधान जी भी ये प्रोजेक्ट से मुला जोड़े रही से। और अपूर्व बड़गैया जी जो बहुत अगन फिल्म के निर्माण करे, राज्य अलंकरण से भी सम्मानित है। तो ऐसे निर्देशक के सानिध्य में मुला ये गीत लगाए के मौका मिले रही से। HMV से रिलीज हुआ, बहुत प्रसिद्ध हो इस रोहित जी ये गीत है जी। तो भैया हमार जो पॉडकास्ट के एक रैपिड फायर राउंड कथे चला, तो एक सवाल में एक हाजिर जवाब, हाँ या ना, या तो फिर ऊपर ऑप्शन आप देख सकते हो अगर कुछ लगत था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपके नज़र में सबसे अच्छा राजनेता कौन है छत्तीसगढ़ के परिदृष्टि में देखा? अरुण साहू जी सबसे बेस्ट। ओके, आपका फेवरेट CG एक्टर? अनुज शर्मा जी। एक्ट्रेस? एल्सा घोष जी। माइक या मोबाइल? कठिन है। मोबाइल। मोबाइल, माइक नहीं। मोबाइल में माइक आ गया। ओके बहुत खूब। एक शब्द में अगर सुनील सोनीला डिफाइन करना है, एक शब्द में जी, कलाकार। क्या बात है, बहुत जचे। ठीक है, ऑर्गन या फिर हारमोनियम? अगर मैं चुनूँ तो हारमोनियम ला चुनूँ। हाँ, ऐसे कोई गाना जेला आपला रिमिक्स बनाना है? पंथी। जीन्स या धोती?
धोती 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 पक्का? जीन्स तो पहने आप। जीन्स एकर से पहने हो कि धोती मुलब बांधे नहीं है। लेकिन फेवरेट में मोर धोती है। गाय बर कौन से टाइम, रात या सुबह? कोई टाइम नहीं है। नहीं, बेस्ट आपकी Best कंपटीशन बेस्ट आते हैं वहाँ पे, मतलब अगर बेस्ट कहे जाए तो दिन हो या रात, मस्ती में अगर मन है और गाड़ी चलाते हो तो और बेस्ट है। लेकिन हाँ, ये बोलना चाहूँ कि सुबह के वक्त सबसे बेस्ट। सुबह के बाद सबसे बेस्ट है। अगर एक दिन भर अगर सुनील सोनी जी ला फिल्म स्टार बनने के मौका मिले तो कौन से स्टार बनूं आप मना? मैं तो ये कहना चाहूँ कि अपन माता पिता और गुरु के लिए जो उनकर लिए सबसे बड़े ड्रीम होते हैं, आज मैं पूरा करे कोशिश कर रहा था। लक्ष्य तो यही है कि छत्तीसगढ़ के गीत संगीत ला ऊपर पहुँचाओ और अपन गीत मन ला स्टार बनाओ, अपन संगीत ला स्टार बनाओ। अगर गीत संगीत स्टार है तो सुनील सोनी खुद ही स्टार है। भाई। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे टेस्टी व्यंजन पिज़्ज़ा या फिर फरा? फरा मोर फेवरेट। ठीक है भैया, एक और पॉलिसी है हमारे मन के, जो भी मेहमान आते जी ओकर से हमन हाँ PS शोला लाइक सब्सक्राइब करे बर जी। एक अपील करवाथन। संगवारी हो, मैं आप सबके संगीत के सेवक। भैया भैया भैया, सॉरी अनफिल्टर्ड रही ना यह भैया। अगर गाना के माध्यम से अगर आप मन बोल दो मजा आ जाही। द PS 16 सब्सक्राइब करहू और पसंद करके बेल आइकन दबाहू। हमर नवा नवा कलाकार के गाना बजाना सुनहू जी। रोहित सोनी संगमा भैया अभनपुर माया हूँ और अभनपुर माया के भैया चाय बिस्कुट ला खाओ। क्या बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार मस्त रोहित जी के प्रश्न है और दिल के बात ला कहे बार का डर रहना संगवारी हो। अपन दिल के बात ला बिल्कुल दिल खोल के संगी संगवारी करा, शेयर करो। और PS शो चैनल में आप मन कलाकार मन के गोठ बात और संगीत के सफ़र, कला के सफ़र ला सुनना चाहते हो तो ये चैनल ला जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। काबर के मोरो दिल के बात आप तक पहुंचने वाले हैं और पहुंचाना चाहते हो पूरा छत्तीसगढ़ में, बगराना चाहते हो समूचा भारत में, तो जल्दी से जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब करो। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ खोना है कुछ पाना, कुछ खोना है कुछ पाना रे संगी, जीवन के खेल पुराना। जब तक ये सांस चलत है हो, जब तक ये सांस चलत है, दुख सुख के पैडगरी माँ हम लाहे चलते जाना। बंधे रहे डोरी प्रीत के, टूटे झन साज सुर संगीत के। जिंदगी बिताबो संगी दुख सुख के लहरामा, माया सिरावे झन मीत के। बंधे रहे डोरी प्रीत के, टूटे झन साज सुर संगीत के। सोना जैसे दिल है तोर दे दे जहुरिया, सोना जैसे दिल है तोर दे दे जहुरिया, मोला दे दे जहुरिया। पहिरा के लाल चूड़ी लेके जाहूं, ले जाहूं दुवरिया। पहिरा के लाल चूड़ी लेके जाऊं, तोर मया के छाव मगोरी जिंदगी हवे बिताना।
जाना जाना है ना तोरे दिल के तीरे तीर मोला जाना है ना तहूँ ला जाना है महू ला जाना है के ठौर में जाना है जाना जाना है ना तोरे दिल के तीरे तीर मोला जाना है ना जाना जाना है ना तोरे दिल के तीरे तीर मोला जाना है ना। प्रणाम।